हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फर्स्टली तो सॉरी, हम लोग वीडियो काफ़ी लेट हो रहा बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस बार क्या हुआ, थोड़ा सा बैड न्यूज़ है कि हम लोग को 16 दिसंबर के शिफ्ट 1 और 2 के क्वेश्चंस मिले हैं, पर वो सीक्वेंशियल फॉर्म में नहीं मिले हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन शिफ्ट 1 का शिफ्ट 2 में हो सकता है आपको मिले, या शिफ्ट 2 का हो सकता है आपको शिफ्ट 1 में मिले, क्योंकि जो मुझे क्वेश्चंस मिले हैं वो एक फॉर्मेट में नहीं मिले। मैंने बहुत कोशिश की क्लासीफाई करने की, पर कुछ क्वेश्चंस मैंने क्लासीफाई कर भी दिए शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के हिसाब से, बट कुछ कहीं कहीं पे थोड़ा सा रह गया है। तो आपकी ड्यूटी है कि आप एक बारी ना, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं था या शिफ्ट 2 का है, तो मेरे को पोलाइटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। देखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, किसी वजह से हम लोग क्वेश्चंस सिक्वेंशली नहीं कलेक्ट कर पाए हैं, मेरी गलती है। चलिए कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चंस हमें मिल गए हैं उनके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली जेईई में जिन बच्चों को एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हुई है, जिनका एग्ज़ाम लेट हुआ है, काफ़ी ट्रबल रही है ना, वो लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लो। आपका एग्ज़ाम अगर सही हो गया है, अच्छा हो गया है, देन वेल एंड गुड, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करिएगा। चलो, क्वेश्चंस हमारे पास जो है, देखिए फर्स्टली कोई भी एब्यूजिव वर्ड यूज़ नहीं करेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो गुजरात में हमारा ये डैम सिचुएटेड है। क्लियर। आर्टिकल आपसे पूछा गया था 39 ए किससे रिलेटेड है? तो न्याय के समान अधिकार से रिलेटेड है हमारा आर्टिकल 39 ए। ब्रिक्स की पहली बैठक आपसे पूछी गई थी डायरेक्टली, तो कहाँ हुई थी? 2009 में। कब हुई थी? 2009 में। और कहाँ हुई थी? रूस में। यहाँ तक क्लियर होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, अगर आपको क्वेश्चन शिफ्टिंग थोड़ी सी लगती है ना, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का इधर उधर हो जा रहा है ना, तो एक बार बता दीजिएगा। अगर आपको पढ़ना है तो मेरे ख्याल से आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहूँगी अगर जो शिफ्ट 1 देख रहा है, मैं चाहूँगी आप शिफ्ट 2 भी देखिए। हो सकता है शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चन हमसे शिफ्ट 2 में रिप्लेस हो गए हों, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा? तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। एक आपका परागण से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही था कि नहीं, मैं इसको लेकर थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, नॉट कंफर्म्ड। अगर आप बताना चाहें क्वेश्चन क्या था तो बता सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में कंफर्म नहीं हूँ, मुझे जो क्वेश्चन मिला है वो मैंने दोनों मेंशन कर दिया है। अगर ये नहीं था तो मेरे हिसाब से कोई बात नहीं, नॉट अ बिग इशू, बट आपके लिए मैटर करती हैं चीज़ें, तो आप मेरे को एक बार कंफर्म करा दीजिए। तो पौधे का परागण किसका भाग है? तो ये हमारा प्रजनन का भाग हो जाता है। और परागण की क्रिया किसके अंदर होती है? तो मादा भाग के अंदर होती है। क्लियर। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपसे पूछा गया था कब हुआ था? तो इन 1885 को। कहाँ? बम्बई में। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन काफ़ी बनता है, ज़्यादातर एसएससी एग्जाम में तो काफ़ी ज़्यादा ही बनता है। कुछ क्वेश्चंस आपके जेई में हो या आरपीएफ में भी आए थे, ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो आपके एसएससी में आ चुके हैं, समझ रहे हो। एसएससी के क्वेश्चंस उठा के आपको एएलपी वगैरह में भी मिले हैं, इसके अलावा आपको आरपीएफ एसआई में भी क्वेश्चन आपके एसएससी से पोस्ट हुए हैं। तो अब आप ये सोच के पढ़ाई मत किया करो कि अगर हमारा रेलवे का एग्ज़ाम है एएलपी का, तो हम केवल एएलपी का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप ये मान के चलो कि आपको एसएससी लेवल की जीएस तैयार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आया है वो आपका आरआरबी में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं बहुत लगभग 2 महीने से मैं यही चीज़ देख रही हूँ। आपका एएलपी एग्ज़ाम हुआ, मैंने क्वेश्चन जब डाले हैं ना, और उनको जब चेक किया है ना, तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि वो क्वेश्चन आपका जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, लाइक 2017-18 में आ गया, एफडीएस में मिला है, तो इस तरह से क्वेश्चंस का क्रॉस कनेक्शन हुआ है। तो रिक्वेस्ट करूँगी, जिसका जेई है, टेक्नीशियन है या आरपीएफ कांस्टेबल है ना, तो अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप कोशिश करो कि आप अगर जीएस कर रहे हैं ना, मैं अपने सब्जेक्ट की बताऊँ बात, तो आप एसएससी के भी टेस्ट अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो बिल्कुल बेशक बेहिचक कीजिएगा, है ना, क्योंकि जीएस चेंज नहीं हो रही है और आपको क्वेश्चंस इंटर क्रॉस होके मिल जाते हैं, ठीक है। चलो, बिम्स्टेक के बारे में आया था, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी। और कहाँ? बैंकॉक में। हाइड्रा में प्रजनन क्या कहलाता है? ये प्रजनन कहलाता है मुकुलन। क्लियर। नीदरलैंड के
नए पीएम आपसे पूछे गए थे। डिक शुफ जी हैं, हमारे नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने। स्पोर्ट में पद्मश्री अवार्ड किसे मिला, ऐसा क्वेश्चन आया था। आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे पता नहीं चल पाया है आपको ऑप्शन में क्या नाम दिया गया था, क्योंकि पद्मश्री अवार्ड हमारे स्पोर्ट में काफ़ी लोगों को मिला रहता है ना, तो इसलिए आपको ऑप्शन में क्या मिला था मुझे नहीं पता है, तो आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। करंट अफेयर में अभी रिसेंटली अभी जिसका पेपर है ना, आज 17 तारीख है और 1 बज रहा है, ठीक है 17 तारीख है आज। और देखिए जिसका आज के एग्ज़ाम है ना, तो आप पद्मश्री, सेंसस हैं, है ना, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नए पीएम सीएम जो बन रहे हैं अपने स्टेट्स के गवर्नर, ये सब आपको तैयार होना ही चाहिए। 5 ईयर प्लान में कब से बोल रही हूँ आपको तैयार होना ही चाहिए। ताज महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, तो आगरा के शिल्पग्राम में। जन औषधि केंद्रों की संख्या आपसे पूछी गई थी 13,822 है। एक क्वेश्चन आपसे अवनी लेखरा के बारे में पूछा था, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिसेंटली 5-6 दिन पहले भी आया था एक पेपर में। 2024 में भारत के लिए पैरालंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता था, अवनी लेखरा ने जीता था। बल की एसआई यूनिट आपसे पूछी गई थी क्या है, तो बल की एसआई यूनिट आपसे न्यूटन है। इस क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये आया था कि नहीं। आज जो क्वेश्चंस आए हैं बच्चे बोल रहे हैं कि एक्चुअली मैं सच बताऊं तो शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ में नहीं मिल पाए हैं। मैंने तो काफ़ी लेट ही कर दिया, तो वो मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, बट शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में नहीं मिले। पहले मैं ये सोचा था कि वीडियो शिफ्ट 1 की मैं नहीं अपलोड करूँगी, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, एक सर आए हुए थे एसके उपाध्याय जी, तो भाई फिलहाल के लिए इन्होंने एक एब्यूजिव कमेंट हमारी वीडियो पे पोस्ट किया हुआ था। तो एसके जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ये एक स्टडी रिलेटेड चैनल है, आपको एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी बात पोलाइटली हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, हम आपकी बात का रिप्लाई करेंगे। एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लगता है ना, हम यहाँ बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। अगर आपको बनना है तो कोई इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही, आप मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए। अगर आपको अपनी कोई बात रखनी है आप पोलाइटली रख सकते हैं, हम पोलाइटली आंसर उसका देंगे। हमें नहीं लगता है कि हम कोई ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जिसपे आप कोई भी एब्यूजिव वर्ड यूज़ करें। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप में और बिना पढ़े लिखे इंसान में कोई भी फ़र्क नहीं है। आप मत आइए हमारे चैनल पे, क्लियर। और भी बच्चे हैं जो मोटिवेट करते हैं, जो एक बार थैंक्स बोलते हैं ना हमें, हम उनके लिए तैयार रहते हैं कि हमें और मेहनत करनी, हम और एक्यूरेसी के साथ कंटेंट डालें। तो आप जैसे लोगों की हमारे चैनल पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर। चलिए, लाडली बहन योजना किस राज्य से संबंधित है, ये मध्य प्रदेश में चलने वाली योजना है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये है ऑक्सीजन। फैराडे का नियम आपसे पूछा गया था, यहाँ पे एक्चुअल में डेफिनेशन आपसे आई थी कि नहीं आई थी, देखो मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, हमें सिर्फ वही पता चलता है जो हमें आप बताते हैं, जो हमें स्टूडेंट बताएगा हमें वही पता पड़ेगा, है ना। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में पोलाइटली मेंशन कर दीजिएगा, हम आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलो, विदेश व्यापार नीति को कौन संपादित करता है, तो ये हमारा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, थर्ड 5 ईयर प्लान टेन्योर आया था कि नहीं आया था, थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। अगर आया था वेल एंड गुड, नहीं आया था तो भी आपको 5 ईयर प्लान का टेन्योर याद होना चाहिए, है ना। अगर आया था तो 1961 टू 1966 है। ट्रेविस हेड, ये क्वेश्चन आया था और किस टीम से संबंधित है, ये ऑस्ट्रेलिया, तो काफ़ी फेमस है, इनको तो कौन नहीं जानता, गर्ल्स में नहीं पता बट बॉयज़ में तो काफ़ी फेमस है, बॉयज़ तो लगभग सारे ही जानते होंगे। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, हरनी अमर सूर्या जी जो है श्रीलंका के अभी करंटली पीएम है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की स्थापना करता है, आर्टिकल 280 हो जाता है हमारा वित्त आयोग से रिलेटेड। एसएसबी के वर्तमान महानिदेशक कौन है, अमृत मोहन प्रसाद। एक आपका क्वेश्चन आया था रिवर से रिलेटेड, स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, क्वेश्चन क्या था अभी हमें पता नहीं चल पाया है, तो अगर कोई बताना चाहे तो मेंशन कर देना। स्वास्थ्य कल्याण मंत्री पूछे गए थे क्या, हमें देखो थोड़े से क्वेश्चंस पे डाउट है, हमें जहाँ पे डाउट है हम आपको पहले क्लियर कर दे रहे हैं, इसके पहले कि आप हमें बोले ये क्वेश्चन नहीं था। शिफ्ट 1 में थोड़ा सा फेवर में नहीं थी डालने के, पर मैंने ये सोचा आप लोग भटकेंगे, हो सकता है अब मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूँ तो आप अपने रिव्यू हमें शेयर करें,
कभी कभी हेल्प आप लोग भी कर देते हैं, क्वेश्चन को करेक्शन करके हमें बता देते हैं कि मैम ऐसा नहीं ऐसा था, इस तरह से था। ठीक है, आप भी काफ़ी हमारी हेल्प करते हैं, तो हमें भी सपोर्ट रहता है आपका, इसलिए हम ये क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। जब तक हमें 90% श्योर नहीं होते ना, हम नहीं करते हैं। और अगर करते भी हैं तो इस बेस पे करते हैं कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, आप उस क्वेश्चन को अगर गलत हो गया तो करेक्शन करके बताएंगे। चलिए, राजस्थान के सीएम आपसे पूछे गए थे तो भजनलाल शर्मा जी थे। किसी प्रबल अम्ल का पीएच पैमाने पर किस सीमा के बीच होता है? ये प्रबल पूछा था। ठीक है, हमारा 0 to 7 हो जाता है एसिड, ठीक है, 7 हो जाता है न्यूट्रल और 7 to 14 हो जाता है बेस, है ना। प्रबल पूछा था तो 0 से 2। एक आपसे बुक आई थी, आई थिंक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी हुई बुक आई थी। यहाँ पे तो कंफर्मेशन नहीं है बुक का नेम, बट कोई तो बुक आई हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी शिफ्ट 1 फिनिश होती है। देखिए, थोड़ी हमारी लापरवाही की वजह से शिफ्ट 1 के क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हम फिर से सॉरी आपको बोलते हैं। अगर कोई बच्चा देख रहा है तो मैं उसको रिकमेंड करूंगी, इसका शिफ्ट 2 मैं अभी अपलोड करूंगी, आप वो भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चंस इधर का उधर शिफ्ट हो गए हैं, एक्यूरेसी और एकदम सीक्वेंशियल हमें नहीं मिल पाए हैं, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको शिफ्ट 2 में मिले, तो ये मेरी थोड़ी सी गलती है, उसके लिए सॉरी। तो आप शिफ्ट 2 भी एक बार देख लीजिएगा। बाकी आप लोग आए, अपना प्रीशियस टाइम लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। शिफ्ट 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तब तक के लिए आप लोग साथ में बने रहिए। थोड़ा सा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में ही प्रॉब्लम हो गई है। ओके गाइस, चलिए साथ में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग थोड़ा सा सेशन लेट करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाए। शिफ्ट 1 की वीडियो मैंने लेट नाइट अपलोड की है, वही लगभग 1 बजे की तरफ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आपको समथिंग अराउंड 1:30 AM पे मिल जाएगी आपको शिफ्ट 1 की वीडियो। शिफ्ट 2 की वीडियो ये रही, और शिफ्ट 3 की वीडियो मैं कुछ देर में अपलोड कर दूंगी। जैसे कि मैंने बोला था, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चन आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, कुछ सीक्वेंशली नहीं मिले थे। आई होप शिफ्ट 1 वाले कुछ बच्चे यहाँ पे शिफ्ट 2 वीडियो देख रहे हो और उन्हें यहाँ पे अगर क्वेश्चन दिख जा रहा है तो एक बार आप कंफर्मेशन आराम से अच्छी लैंग्वेज में कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस देखो। ओम का नियम आपसे पूछा था, तो प्रवाहित होने वाली धारा दो बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होती है। क्लियर? ठीक है, V इक्वल टू IR। यहाँ तक क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आर्टिकल 350B में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए नॉमिनेट किया गया है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू आपसे पूछा गया था, इसका पीएच वैल्यू होता है हमारा 7। 2024 में SCO की बैठक कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी? 15 से 16 अक्टूबर। कहाँ पे? इस्लामाबाद। किसकी कैपिटल है? पाकिस्तान। 2019 से 20 के दौरान कुल व्यापार में कपड़ा और परिधान के व्यापार की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत थी? 5.38%। आपको ऑप्शन में यही मिला था क्या? ये थोड़ा सा मुझे डाउट है, एक बार चेक करके बताइएगा। बिहार को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो बुद्ध बिहार कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट, आपसे एक संयोजक अभिक्रिया पूछी थी, आपको रिएक्शंस दी गई थी, ये रिएक्शन आपको मिली होगी। तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं और मिलके एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके नया पदार्थ बनाता है। ठीक है, चलो जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने कितनी सीट्स जीती थी? तो 29 सीट्स उन्होंने वन की। चलो, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से हमारा अनुच्छेद 21 संबंधित है। मोलासिस बेसिन कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में पाया जाता है। IPL से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आ गया था कि 17वां सीजन किसने जीता है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसका 17th सीजन जीता है। आपको ऑप्शंस दिए गए थे और बोला था सबसे सक्रिय तत्व कौन सा है? ऑप्शन में पोटेशियम ही था। मुझे 2-3 बच्चों ने कंफर्म किया है कि पोटेशियम ही था। फ्लोरीन भी है, लेकिन हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो हमें ऑप्शन में पोटेशियम मेंशन था, फ्लोरीन नहीं था। क्लियर? नेक्स्ट, ओजोन परत किससे प्रभावित होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हमारी ओजोन लेयर जो है थोड़ा सा प्रभावित हो जाती है। मेनका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया किस बेस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक 1978 का मामला था? तो क्या मुद्दा था? जीने का अधिकार। 21A राइट टू एजुकेशन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू हुआ?
संविधान में 86वां संविधान संशोधन था 2002 उसके द्वारा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये क्वेश्चन इस तरह से आया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ और थी, मुझे ऐसा सुनने में आया इसकी लैंग्वेज कुछ और थी। तो अगर इसकी लैंग्वेज कुछ और थी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मुझे इस क्वेश्चन में देखो डाउट है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। इसकी लैंग्वेज कुछ और है इस क्वेश्चन की, तो एक बार कंफर्म करना। यहाँ आपसे इसकी पावर पूछी गई थी और आपको वैल्यूज दी गई थी। तो हमने क्या पढ़ा था, h इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर टी, यही तो पढ़ा था। तो कैसे सॉल्व होगा, 2.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9 टू द 180 और ये हो जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 1125। क्लियर। चलो ऑप्शन में आपको मिल गया होगा अगर वैल्यूज यही दी होंगी। अगर आपको लग रहा है वैल्यूज में थोड़ी सी भी वेरिएशंस है, इफ अगर वेरिएशंस लग रहे हैं तो एक बार कमेंट कीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से जिस बच्चे ने बताया उसमें वेरिएशन नहीं है, इतना ही वैल्यू दिया गया था। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला था, तो 7वां संशोधन अधिनियम हमारा हुआ था 1956, तब हमें ये अधिकार दिया गया था। मीथेन को जब हम बर्न करते चलाते तो क्या मिलता है, हमें जल वाष्प मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड। चलो कर का भुगतान भी मौलिक कर्तव्य है, ऐसा किस समिति के द्वारा कहा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति थी जिसके द्वारा हमारा ये स्टेटमेंट कहा गया। पीएच स्केल में गहरा नीला रंग किसका प्रतीक है, अगर गहरा नीला रंग आ रहा तो आपको क्या है, लेकिन क्षारीय। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के थे, तो गौड़ी संप्रदाय के थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से होता है। क्लियर यहाँ तक। 2011 में द ग्रेट इंडियन नोबेल बुक किसने लिखी थी, शशि थरूर जी ने लिखी थी। और वार्षिक सतत विकास लक्ष्य SDG रिपोर्ट 2024 कौन जारी करता है, तो DES से, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग। चलिए एक ही सेशन हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। हमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के थोड़ा सा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं मिले थे, थोड़ा सा हम बिजी थे, हमने इतना क्वेश्चंस कलेक्ट नहीं कर पाए, बट हम वादा करते हैं शिफ्ट 3 में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम तो कुछ ही देर में इसको अपलोड करेंगे। आपको हमारी वजह से जो भी असुविधा हुई उसके लिए हम बहुत सारा सॉरी आपको बोलते हैं, और जो बच्चे ट्रस्ट करके वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए बड़ा वाला थैंक यू। आपके प्यार और सपोर्ट से हम लोग इतना आगे आ पाए। आप लोग ऐसे ही साथ में बने रहिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको निराश नहीं करें, हम आपको पढ़ाई से रिलेटेड सारा एक्यूरेसी के साथ में चीज़ें प्रोवाइड करते रहें। चलिए आप लोग साथ में बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, वेट अ मिनट, कुछ स्टडी से रिलेटेड, ओके पवन सर ने कमेंट किया है RPF कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है, वेरी गुड। अगर आपका एग्ज़ाम है उसके लिए हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ में है। और आप पूछ रहे हैं वीडियो, ठीक है पवन जी, देखिए हमारी 365 डेज़ की प्लेलिस्ट चल रही थी पहले से, जब हमारी एग्ज़ाम शुरू नहीं हुए थे। तो जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होता है हम वो वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हम आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाते हैं। वहाँ पे हमारा टारगेट क्या रहता है, क्योंकि हमें पता है आप कितना पढ़ते हैं कितना नहीं। 10 में से हमारे पास 4 बच्चे ऐसे आते हैं जो वाकई में पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो जो हम लोगों की 365 डेज PYQ सीरीज चल रही है, उसका मोटिव मैंने क्या रखा था, मैं उसमें 5 क्वेश्चन करवाती, पहले मैंने उसमें 10 क्वेश्चन करवाए थे, 5 क्वेश्चन करवाती हूँ जो कि मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग ईयर, डेट, शिफ्ट, रिपीटेशन कितना वो, और प्लस अगर हम कोई आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, और हमने उसमें आपको 4 ऑप्शन करवाए, तो हमारा मोटिव ये रहता है कि हमने आपको क्वेश्चन तो पढ़ाया पर जो 4 ऑप्शन दिए उनसे रिलेटेड भी हम आपको चीज़ें कंफर्म कराते हुए चलें। मतलब अगर हम आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाते हैं तो उसमें हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं। टोटल क्वेश्चन हमें 5 लेने होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं उसमें कम से कम हमें 10 से 15 क्वेश्चन करवा लें उसी में ही, वो चाहे ऑप्शन में जाके करवाएं या आपको उसी क्वेश्चन में करवाएं या उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको हम सारी डिटेल दें।
तो ये सेशन हमारा एक छोटा सा होता है, शॉर्ट टर्म का होता है। कभी ये सेशन आपको 6 मिनट का भी मिलेगा, कभी ये सेशन आपको 18 मिनट का भी मिलेगा, इस तरह से। तो अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं, तो इसलिए 365 डेज PYQ प्लेलिस्ट को हमने थोड़ा सा स्टॉप किया हुआ था। ये प्लेलिस्ट आपको थोड़ा सा मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको थोड़ा सा नीचे मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग सबसे एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब पे ऊपर शो करेंगी। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ। हालांकि 365 डेज PYQ सीरीज़ आप लोगों ने कम रिस्पॉन्स किया है, पर मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगी, कोई बात नहीं है। वहाँ पे जब मैंने करना शुरू किया था 365 डेज़ की सीरीज़ को मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया था, तो मुझे भी नहीं लगा था कि आप लोग ज़्यादा उसको देखने आएंगे या मुझे ज़्यादा मेहनत करनी, पर वहाँ मैंने अपना 100% देने की कोशिश की थी। तो पवन जी, आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। लेकिन अभी अगर आपका एग्ज़ाम है तो मैं आपको इसका सजेशन नहीं दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा वाइड सीरीज़ है, आपके पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि आप 365 डेज सीरीज़ अभी देखें। हाँ, आप एग्ज़ाम के बाद उसको आराम से देख सकते हैं। वहाँ डे 1 से लेके अभी तक शायद मैंने अप्रॉक्सीमेटली डे 211 इतना करवा दिया है। फिलहाल अभी हम लोग डे 211 पे चल रहे हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप 365 डेज प्लेलिस्ट अभी अवॉइड कीजिए। अभी आपने जो भी पढ़ा है आप वो चीज़ें अच्छे से रिकॉल कीजिए, ब्रशअप कीजिए, ठीक है। आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद, क्योंकि वो एक रेफरेंस टाइप की क्लास समझ लीजिए, आप उसमें टाइम देंगे, आपका हो सकता है थोड़ा कम तैयार हो पाए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ, पर आपके लिए मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, इसके लिए मैंने एक जीके शॉर्ट से भी प्लेलिस्ट अपडेट है, स्पेशली पवन जी आपके लिए बता रही हूँ। एक जीके शॉर्ट नाम से प्लेलिस्ट है, उसको एक बार देख लीजिए। वहाँ मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किए, डे वाइज शॉर्ट्स अपलोड है। आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, उसका ईयर भी मिलेगा, किस एग्ज़ाम में आया है ये भी मिलेगा, किस किस एग्ज़ाम में आया है। तो आप ये कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। चलिए, सो गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इतना साथ दिया, ऐसे ही साथ में बने रहिएगा। शिफ्ट 3 हम लोग थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे, और आज हमारा 17 जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट विशेस। आई होप आप सबका पेपर अच्छा हो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस हम लोग अभी अपलोड कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 17 का शिफ्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और शिफ्ट 2 चल रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग शिफ्ट 1 थोड़ा सा ब्रेक करके, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं, कुछ ही क्वेश्चंस मिले हैं। जब मुझे कम्प्लीटली क्वेश्चंस मिल जाएंगे मैक्सिमम, तब हम उस शिफ्ट 1 को अपलोड कर देंगे। क्लियर? चलिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोग किस वर्ष तक भारत में रहें तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आपसे क्वेश्चन हुआ था, तो अगर 31 दिसंबर 2014 तक का अगर वो यहाँ पे रहे हैं तो उनको भारत की नागरिकता प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्लियर? शेरशाह सूरी का मकबरा आपसे पूछा गया था कहाँ पर स्थित है। मैंने 365 डेज की प्लेलिस्ट में करवाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कहाँ पे? सासाराम, बिहार में। संसद की सदस्यता की योग्यता जो है, इसका मुद्दा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 84 हमारा संसद की सदस्यता के लिए योग्यता को डिस्क्राइब करता है। कौन सा विश्वकर्मा योजना के बारे में असत्य है? आपको स्टेटमेंट्स दिए गए थे। विश्वकर्मा योजना क्या थी, कब शुरू हुई थी? 17 सितंबर 2023। ये किसके लिए थी? ये शिल्पकारों के लिए, उनको उनकी हेल्प करने के लिए योजना थी, है ना। चलो, लोकसभा का सदन का नेता कौन होता है? लोकसभा सदन का नेता होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। वर्तिका का कार्य आपसे पूछा गया था, तो वर्तिका का कार्य होता है हमारा जो परागण की प्रक्रिया होती है, उसमें पराग को अंडाशय तक पहुंचाना होता है। क्लियर? आपको ऑप्शन में एज इट इज ये मिला था कि आपको डायरेक्ट ये मिला था पराग को अंडाशय तक पहुंचाना या परागण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना। यहाँ पे मुझे ऑप्शन क्लियर नहीं है, मैंने अपना आंसर मेंशन किया है, लेकिन आप यहाँ से अपने ऑप्शन के हिसाब से आंसर पिक करिए। हो सकता है आपको ऑप्शन में दिया गया हो परागण की प्रक्रिया में भाग लेना या पराग को अंडाशय तक पहुंचाना। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें है, हे गाइस, गुड इवनिंग। तो हमने अपना 16 दिसंबर के सारे शिफ्ट कर लिए थे। अभी हम लोग 17 दिसंबर शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अवेलेबल हो पाए हैं, पर जितने हो पाए हैं उतने पे डिस्कशन करेंगे।
आपसे क्वेश्चन आया था 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता पूछे गए थे कौन थे, तो राहुल गांधी जी हमारे 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता थे। 1927 में भीमराव अंबेडकर ने कौन से आंदोलन किए थे? 2 आंदोलन हुए थे जिसमें कि आपको ऑप्शन में क्या मिला था? महार सत्याग्रह। भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए थे, तो शिखर धवन जी इस टाइम मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा डाउट है, क्वेश्चन आया था क्या? अगर आया था तो इसका आंसर है आपका अंडाशय। एक बार कंफर्म कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आया था या नहीं आया था, थोड़ा सा डाउट में है मुझे क्वेश्चन। आर्टिकल 20 आपसे पूछा गया था किससे रिलेटेड है, तो अपराधों के लिए सजा के संबंध में, यानी आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के लिए सजा का प्रावधान हमारा आर्टिकल 20 में मिलता है। क्लियर। भारत के पहले महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो MC सीतलवाड़ जी हमारे पहले अटॉर्नी जनरल थे। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, यूनेस्को का 46वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑप्शंस आपको दिए थे और पूछा गया था कौन सी नदी अल्पकालिक है, तो कौन सी है? हमारी लूनी नदी। इसमें डाउट मत रखिएगा, पर लूनी नदी आंसर सही है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है हमारी ये मस्जिद। राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी पात्रता पूछी गई थी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कहाँ? 365 डे सीरीज में। क्या बताया था कि पहला एज 35 होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी सरकारी पद का लाभ ना ले रहा हो, है ना। चलो, केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग पे कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा एक बच्चे ने बोल P = IR से न्यूमेरिकल था, और ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो हमारा हुआ क्या? देखो, लेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, अभी क्वेश्चंस कंफर्म नहीं है। इन केस अगर और क्वेश्चंस मिलते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर से जरूर अपडेट कर देंगे। अगर हमें क्वेश्चन मिले हम आपको अलग से बता देंगे क्लियर करके, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, ये दोनों सेम है, बच्चे यहाँ पे बता नहीं पाए, कोई बात नहीं है। वैल्यूज हमारी ये, अगर आपको वैल्यूज में थोड़ा सा भी वेरिएशन लगे तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको रियल वैल्यूज पता है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको सोल्यूशन फिर से करवा देंगे। तो हमें P की वैल्यू पूछी गई थी जबकि V दिया हुआ था और I दिया हुआ था। हमने क्या पढ़ा है? P का फॉर्मूला V² होता है ना, और V क्या होता है? IR, तो IR का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R, I² R² डिवाइड बाई R, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? I² अब ये देखो, एक अगर I को अलग कर रहे हैं और एक IR को अलग लिख रहे तो ये हो जाएगा I × V, है ना। ये हमें मिलेगा इस फॉर्मूले को रिजॉल्व करने पे। यहाँ तक बात समझ में आई होप आ गई होगी ना। तो हमें ऑप्शन में क्या मिला? P = V × I। कैसे आया कॉन्सेप्ट, ये समझ में आया होगा आपको। अगर प्रॉब्लम लग रही हो ना तो फिर से बता दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब V की वैल्यू हमारी कितनी दी थी? 220 वोल्ट, और I की कितनी दी थी? 5 एम्पियर। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0 0, ठीक है। चलिए, अब देखिए इतना आ गया हमारा, ये आंसर आएगा हमारा वॉट में, सॉरी एम्पियर लिख दिया है, वॉट में। और अगर इसको हम लोग किलोवाट में, अगर आपको आंसर मिला होगा तो ये मिल गया होगा P = 1100 वॉट। और अगर ये नहीं मिला होगा तो इसने इसको किलोवाट में कंफर्म कर दिया होगा, तो 1.1 किलोवाट ये मिला होगा। आपको ऑप्शन ये मिला था क्या? आंसर आपका ये निकल के आ रहा है। अगर वॉट में होगा तो 1100 वॉट, अगर किलोवाट में होगा तो 1.1 किलोवाट। क्लियर। सो गाइस, हमारे पास क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं मिल पाए थे, इतने ही मिल पाए, पर कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस हम रात में अपलोड कर देंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, अभी हम लगे हुए हैं। शिफ्ट 1 के अगर और क्वेश्चंस हमें मिलते हैं तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे शिफ्ट 2 की वीडियो तक, ठीक है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो रात का बज रहा है 12:30,
जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। एंड कुछ एडमिट करना चाहूँगी। फर्स्टली मेरे से एक फॉल्ट हो गई है, मैंने आपको 17 दिसंबर शिफ्ट 1 करवाया है। 17 दिसंबर का शिफ्ट 1 का वीडियो मॉर्निंग में अपलोड किया था मैंने, मॉर्निंग में नहीं सॉरी आफ्टरनून में। वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है, मैंने जो स्लाइड्स अपलोड की हैं आपको ना, वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा 16 दिसंबर शिफ्ट 3। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मैंने अभी देखा है, एक बच्चे ने बोला है घर में, तो मैंने अभी थोड़ा ध्यान दिया, यहाँ पे थोड़ी सी फॉल्ट हो गई है। तो ये ऐसा नहीं है 16 दिसंबर की वीडियो नहीं है गाइस, वो 17 दिसंबर शिफ्ट 1 का ही वीडियो है। थोड़ा सा स्लाइड मैंने चेंज करना गड़बड़ कर दिया है, तो वहाँ पे 16 दिसंबर शिफ्ट 3 करके आ रहे हैं, बट वो क्वेश्चन 17 दिसंबर शिफ्ट 1 के हैं। तो ये बड़ी फॉल्ट हो गई मेरी तरफ से, इसके लिए सो सॉरी। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं एश्योर करती हूँ। चलो 17 दिसंबर शिफ्ट 2 के जितने क्वेश्चंस मिल सके हैं उतने क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं फटाक से, शटाक से, जल्दी जितने जल्दी पॉसिबल होते हैं। शिफ्ट 3 की वीडियो आपको कल मॉर्निंग में प्रोवाइड हो जाएगी। कल जिनका एग्जाम है उनके लिए पहले से बोल रही हूँ, बेस्ट ऑफ लक। लेट नाइट वर्क कर रहे हैं हम लोग, आई होप आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स को लेके। चलो क्वेश्चन हमारे पास जो था वो था, दिल्ली विधानसभा किस अनुच्छेद में आती है? तो हमारा आर्टिकल हो जाता है 239 AA। क्लियर, आपको यही ऑप्शन में मिला था। आपको ऑप्शंस दिए थे और बोला था अनुच्छेद 21 में क्या नहीं आता है। देखो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्वेश्चन तो ये आया है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम इज द ऑप्शन। ऑप्शन में क्लिक हुआ है कि रिलीजन जो है हमारा धर्म। एक बच्ची ने कमेंट किया था कि मतलब आपका वहाँ पे ऑप्शन में था निजता का अधिकार। बच्चे निजता का अधिकार तो उसमें अवेलेबल होता है ना, तो वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एक बार वापस से रिकॉल करो, और मैं बच्चे का नाम भूल गई हूँ फिलहाल के लिए, व्हाट्सएप पे हुआ था, तो वहाँ पे निष्ठा का अधिकार नहीं आया होगा। आप एक बार ध्यान से तो हो सकता है वो दिया हो, लेकिन आपने ये वर्ड कीवर्ड ध्यान दिया था क्या कि नहीं आता है? हो सकता है निष्ठा का अधिकार दिया और आपने सोचा हो कि अनुच्छेद 21 में क्या आता है। अगर क्या आता है तब तो वो आंसर सही था, है ना? तो यहाँ पे आप एक बार कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो ये आया हुआ है, ठीक है, क्या आया है, लैंग्वेज आपने क्या पकड़ा है, ऑप्शन आपको क्या मिला है, वो एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। परागकण पूछा गया था, क्या है, आपको ऑप्शन में क्या मिला, एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा। यहाँ मैंने अपने हिसाब से आंसर मेंशन किया है कि पौधे के पराग कोशीय परागकणों का स्थानांतरण जो होता है वो परागण कहलाता है। क्लियर, जो हमारा पौधे के परागकोश है वहां से परागकणों का स्थानांतरण होता है, ये प्रक्रिया परागण कहलाती है। क्लियर। एक आपका क्वेश्चन एड्स से आया था, HIV से आया था, कौन सा एड्स से संबंधित नहीं है? आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन में क्या मिला, एक दूसरे से हाथ मिलाना या यह मच्छर के काटने से फैलता है। दो ऑप्शन मेरे पास आए, तो यहाँ पे आपको क्या मिला था ये आप बताना। वैसे मुझे ये ऑप्शन में मिला है कि एक दूसरे से हाथ मिलाना, ये गलत है। ये एक रफली आया हुआ है, एक भूले हुए भैया बोले हैं, तो हो सकता है काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हो सकता है याद करने में या यहाँ घर आते आते वो ऑप्शंस थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं, प्रेशर होता है, एग्जाम प्रेशर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख लेना, 90% गो टू दिस ऑप्शन, एक दूसरे से हाथ मिलाना, ये थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है। कॉन्डोम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि गर्भ निरोधक कौन सा कार्य करता है? तो फर्स्टली तो हमारा गर्भ निरोधक है, ठीक है, क्लियर। सेकेंड, हमारा जो सेक्सुअल इन्फेक्शन रहता है उसको रोकता है, गोनोरिया जैसे यौन संचारित संक्रमणों को रोकता है। तो आपको ऑप्शन में ये मिल गया था, राइट। एक आपको क्वेश्चन आया था क्वेट सम्मेलन से, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इसका थोड़ा सा अलग फॉर्म था, केवल मुझे ये बताया गया कि क्वेश्चन रिलेटेड आया था क्वेट सम्मेलन। तो इसके बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो 6th क्वेट शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के डेलावेयर में, ठीक है। लेकिन एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे बोला कि जो क्वेश्चन था वो ये था कि 2025 में क्वेट की मेजबानी कौन करेगा। ये क्वेश्चन था क्या ऐसा? तो कंफर्म आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आपने दिया है, हमने नहीं दिया, हम तो केवल वही करा सकते हैं जो हमें क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको आंसर भारत मिला होगा ऐसा। तो ये क्वेश्चन बोला गया है श्योर में कि ये वाला आया है, क्वेट सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन तो था, लेकिन क्वेश्चन ये था। अभी अगर बात करोगे 6 की, तो ये अभी USA में हुआ था, ठीक है, सितंबर में हुआ था आई थिंक।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अपवर्तन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका। अभी मुझे नहीं पता है कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है। जल का अपवर्तनांक आपसे पूछा गया था तो 1.33 क्लियर। परागण से संबंधित आपको स्टेटमेंट्स दिए गए थे और उसमें से एक कोई गलत स्टेटमेंट पहचानना था। अभी हमें स्टेटमेंट एग्जैक्टली नहीं पता है। इक्ता पूछा गया था आपसे, इक्ता किससे संबंधित है? तो ये एक भूमि अनुदान प्रणाली है, ठीक है। इसका हो गया था, ये दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के सैनिकों, अधिकारियों और रईसों को दे दी जाती थी। किस काल की योजना थी? ये थी इक्ता भूमि अनुदान प्रणाली, तो ये सल्तनत काल की प्रणाली थी, क्लियर। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं 12। राज्यसभा में सदस्य टोटल कितने होते हैं हमारे? 250। 250 में से कितने राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं? 12 सदस्यों को। यहाँ तक क्लियर। कपिल परमार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आया था कि किस खेल से संबंधित है, तो ये पैरा जूडो से रिलेटेड है। अवतल दर्पण पर छवि कहाँ बनती है? जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ बनती है? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिला था, तो ये हुआ कि 2 रिएक्शंस आई थी, तो दोनों रिएक्शंस मेंशन की थी। क्या ये दोनों सही है, एक्यूरेट है? फर्स्ट तो बिल्कुल मैं श्योर हूँ, एकदम कंफर्म हूँ। सेकेंड के बारे में एक बारी बताइएगा। सोडियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट से कराने पर क्या मिलता है? तो जब हम लोग, ये रहा हमारा सोडियम क्लोराइड, मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ ताकि आपको ना कंफ्यूजन नहीं रहे। और ये हो गया हमारा सिल्वर नाइट्रेट। जब ये रिएक्शन होती है तो हमारा बनता है सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। आई होप आपका ऑप्शन में ये मिला होगा कि सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकेंड रिएक्शन लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन थी, तो ये हो गया हमारा लेड नाइट्रेट और ये हो गया पोटेशियम आयोडाइड। जिसको कंपाउंड के नाम नहीं पता ना, उसके लिए मैं मेंशन कर दे रही हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इससे क्या बनता है हमारा? लेड आयोडाइड बना और पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो चीज़ है KNO3, ये तो हो गया हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। और ये हो गया हमारा लेड आयोडाइड। क्लियर? आई होप आपको ये मिला हो, ठीक है। मैं 90% इसमें श्योर हूँ एक रिएक्शन आई है और दूसरी का आप मुझे कंफर्म करके बताइए। मैग्नेटिक नीडल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि किधर रहती है, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ उत्तर से दक्षिण रहती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बोला है कि यही क्वेश्चन था कि अगर मैग्नेट के बारे में आया था तो शायद ये आया होगा, मैग्नेट के 2 पोल्स, तो एक नॉर्थ होता है और दूसरा साउथ। क्लियर? पालमपुर पूछा गया था कहाँ से संबंधित है, तो पालमपुर हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, कांगड़ा जिले में। अवतल दर्पण में अनंत पर वस्तु को रखने की स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो जब हम ऐसा करते हैं तो फोकस पर बनता है और एक वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा, सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? H प्लस आयन पूछा था क्या होता है, तो इसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु नाभिक, या आप इसको प्रोटॉन भी बोल देते हैं, है ना। चलो, बेकिंग पाउडर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आया था किससे बनता है, तो बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड से मिला के हमारा बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। शुद्ध वर्षा जल का पीएच पूछा गया था, 5.6 होता है। किस आईआईटी ने एक अभिनव अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया था, तो आईआईटी धारवाड़ ने ऐसा ड्रोन विकसित किया था। लंबाई का आधा करने पर प्रतिरोध का मान कितना हो जाता है? जैसे ही आधा हो जाता है प्रतिरोध का मान, जैसे ही हम लंबाई को आधा करते हैं हमारा प्रतिरोध का मान भी आधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी चालक की लंबाई को आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भी आधा हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई का समानुपाती होता है, ठीक है। इसलिए हमारा कनेक्शन क्या बनता है, ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए हमारा, अगर आप वो आधा करेंगे तो ये तो आधा हो गई। चलिए, वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाता है Na2CO3। आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिला होगा, Na2CO3 10H2O, इस तरह से।
मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितना पेयर पूछा गया था? तो अगर पेयर पूछा गया था तो आप 23 लिखेंगे, और अगर टोटल पूछा गया था, पेयर नहीं टोटल पूछा गया था, तो इसका डबल हो जाएगा 46। तो यहाँ पे आपको पेयर ही पूछा गया होगा, एक बार कंफर्म करिएगा। खजुराहो स्मारक कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन डाउट में है, ये आया था या नहीं आया था? एक क्वेश्चन बच्चे ने भेजा है कि बच्ची थी कोई, उसने बोला है कि एक सेंट्रल बैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, कंफर्म नहीं है इसलिए छोड़ रखा है। एक न्यूमेरिक फॉर्म में आपसे क्वेश्चन आया था, यहाँ पे 176 था। 176 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोधों की संख्या कितनी होगी जब हमारी धारा जो है वो 5 एम्पियर है, और जो हमारा विभव है, विभवांतर है, वो है कितना? 220। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आपको पता है ना, हमारा ओम लॉ क्या बोलता है? B इक्वल टू आई आर। यहाँ से हमारा आर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। अब मान लो कि हमारा जो 176 ओम का प्रतिरोध है उसकी संख्या x है, तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा? R इज इक्वल टू 176 बाई एक्स। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई। R की वैल्यू सब पुट करो, तो 176 टोटल डिवाइड बाई एक्स, V अपॉन आई। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 176 मल्टीप्लाइड बाई आई टोटल अपॉन V, है ना? तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 176, आई की वैल्यू 5 थी और टोटल विभवांतर 220 था। जब हम इसको यहाँ से यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। इस तरह से हमारे 4 प्रतिरोध मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिसने किया होगा उसको तो फटाक से समझ में आ गया होगा। चलिए, फर्स्टली थैंक यू स्टूडेंट्स, जो लोग भी अभी देख रहे हैं इस सीजन को, इस सीरीज़ को, तो उनको थैंक यू। और हम शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस मॉर्निंग में अपलोड कर देंगे। ठीक है, शिफ्ट 1 की स्लाइड्स में जो प्रॉब्लम हुई मैंने आपको बता दी है, एक बार वहाँ से कंफर्म कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा मैंने लेट देखा है, अदरवाइज मैं आपको वीडियो अपलोड करके पहले ही बता देती। चलिए, फिर मिलते हैं। शिफ्ट 3 की क्वेश्चन मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग शिफ्ट में अपलोड करने वाले थे हम लोग वीडियो, बट और क्वेश्चंस थोड़े से मिल गए थे, तो इसलिए हमारा सेशन थोड़ा सा लेट हो गया है। दिक्कत की कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मिलने चाहिए। चलो देखो, जितने क्वेश्चंस मिले हैं डिस्कस करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में मुझे डाउट लगा तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। चलो, अगर आपको लगता है कहीं भी ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं था तो आप मेरे को पोलाइटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं वहां से चेकआउट कर लूंगी। क्लियर? चलो, मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक मिलता है? आपको क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में, तो भाग अगर पूछा तो भाग है हमारा 3। अगर आर्टिकल पूछे थे तो आर्टिकल 12 टू 35। क्लियर? तो 12 35। ठीक है, तो आर्टिकल अगर पूछे तो हमारे ये रहे, और अगर पार्ट पूछा था तो ये रहा भाग। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बना था, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू होता है 4। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 124 हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है। ईरानी कप का विजेता पूछा गया था आपसे, कौन है? मुंबई ईरानी कप विनर निकली थी, शेष भारत को हरा के उन्होंने ये कप जीता था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन सम्मेलन कहाँ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात यूएई में ये सम्मेलन किया गया था। तापी नदी कौन से राष्ट्रीय जलीय मार्ग से गुजरती है? तो हमारा राष्ट्रीय जल मार्ग है 100। यहाँ तक क्लियर? आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से कोई उपकरण लॉन्च किया गया था, कौन सा था? तो रोहिणी श्रृंखला थी इसकी RS-200, और क्या था ये? एक साउंडिंग रॉकेट। क्लियर? आपको ये ऑप्शन में मिला था क्या? अगर मिला था वेल एंड गुड, नहीं मिला था तो आप अपने ऑप्शन हमें शेयर कीजिएगा। कॉपर टी का इस्तेमाल होने वाले कॉपर का कार्य क्या है? जो कॉपर टी में जो कॉपर इस्तेमाल होता है वो महिलाओं में गर्भ निरोधक के रूप में यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट, लेंस की फोकल लंबाई की गणना करने का फॉर्मूला क्या है? तो पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यहाँ से क्लियर? नमी की उपस्थिति में धातु का परिवर्तन क्या कहलाता है? कोर्जन यानी कि संक्षारण कहलाता है। जब हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया तो गुजरात में किसका शासन था? बहादुर शाह जी का शासन था जब उन्होंने अटैक करा था। एक क्वेश्चन आपसे आया था जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित, घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली को किस में मापा जाता है? तो किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट घंटा के मेजरमेंट से नापा जाता है। सजातीय वर्ग की विशेषता पूछी थी या क्या था? इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन था, अभी यहाँ पे ऑप्शन कंफर्म नहीं है,
और विक्रम साराभाई क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, सॉरी मैंने गलती से रिपीट कर दिया। ब्लीचिंग पाउडर की प्रतिक्रिया पूछी थी आपसे, जब उसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा कैल्शियम सल्फेट और क्लोरीन बनता है। तो आपको ये इस तरह से ऑप्शन मिला होगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन, या केवल एक कंपाउंड दिया होगा कैल्शियम सल्फेट बनता है ना। विरंजक चूर्ण और पानी की अभिक्रिया क्या है? जब हम विरंजक चूर्ण को पानी से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और रिलीज क्या होती है? क्लोरीन गैस, ये Cl2 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है ना क्वेश्चन उल्टा पुल्टा है या इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमावदार है या कुछ भी है, तो आप हमें क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट कर दीजिए। हमें अगर वो क्वेश्चन मिलता है तो हम आपको कंफर्म करेंगे दोबारा से। क्लियर? चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया था। एओ ह्यूम भैया संस्थापक थे, एओ ह्यूम प्रथम अध्यक्ष नहीं थे। 1885 में स्थापना हुई थी और पहले जो अध्यक्षता की थी वो थी उमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर? चलो, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1995 में हुई थी। कहाँ? स्विट्जरलैंड। और ये कहाँ पे है? जिनेवा में। एक क्वेश्चन आपको मैग्नेटिक फील्ड से मिला था, इसकी लैंग्वेज फॉर्मेशन अभी नहीं पता पड़ पाई है। कुछ इस तरह का था कि कहाँ पे किस क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ऐसा कुछ। तो मुझे अभी इसकी लैंग्वेज कंफर्मेशन नहीं हो पाई है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अभी स्किप कर रखा है। जब लैंग्वेज मुझे क्लियरली मिलेगी तब मैं आपको डिस्कस करूंगी। आपको ऑप्शंस दिए थे यहाँ इस क्वेश्चन में, कौन परागित नहीं है, परागण का हिस्सा नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिला होगा, कौन सा एक परागण नहीं है। ये, और आपको ऑप्शन में मेरे ख्याल से शायद स्वपरागण भी मिला था, जल परागण भी मिला था, और एक और कोई दिया गया था। तो ये ऑप्शन है, ये इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, परागण के पार्ट्स, इतने में ये इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब आपको इनमें से जो ऑप्शन वहाँ पे एक नहीं मिला होगा वही आपका सही आंसर रहा होगा। तो पिक योर करेक्ट आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस। आप अपने ऑप्शन के हिसाब से यहाँ से आंसर पिक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं पता है कि क्या क्या। दो ऑप्शन पता है कि जल परागण था, इसके अलावा स्वपरागण था। स्वपरागण भी शायद नहीं था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर इनके अलावा आपको जो एक ऑप्शन मिलेगा ना वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, वायु वाला भी था, पवन परागण भी दिया था ऑप्शन में। अवतल दर्पण की फोकल लंबाई पूछी गई थी आपसे, क्या होती है? तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी हमारी फोकल लेंथ हो जाती है अवतल दर्पण की। किसी जीव के अस्तित्व के लिए क्या महत्वपूर्ण है? आपको ऑप्शन में जनन मिला था क्या? जनन, या इस तरह से मिला होगा प्रजनन। आपको ऑप्शन में क्या मिला? तो कुछ कुछ चीजों के ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, तो उनको मैंने अपने आंसर से रिप्लेस किया है, तो आप वहां से उठा लीजिएगा अपना आंसर अगर आपको मिल जा रहा है। एक आपको क्वेश्चन आया था प्रतिरोध के बारे में कौन बताता है, और 4 एमसीक्यूज दिए थे, तो वहां पे हमें ऑप्शन नहीं पता पड़ पाया है कि आपको ऑप्शन में क्या मिला था। पर कुछ ऐसा था जो प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा था, आपको शायद सिंबल दिया हो, सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हो, इस तरह से कुछ रहा होगा। अगर किसी को याद है तो बताना। क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है आप भूले हो, किसी को अगर याद आता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया हुआ है। हो सकता है क्वेश्चन देखने पे किसी को कुछ याद आए। चलो, एक क्वेश्चन रिलेटेड एक बच्चे ने भेजा है, एग्जिस्टेंस ऑफ जीव। तो ये क्वेश्चन था या नहीं था पता नहीं अभी मुझे। उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है? धनात्मक। पर एक बच्चा बोला है कि फोकस ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन आपका पूछा था कि उत्तल लेंस का फोकस पर इमेज फॉर्मेशन का होता है, ऐसा कुछ। तो मैंने दोनों ही क्वेश्चन मेंशन कर दिए। हो सकता है बच्चे आते थे बताते बताते क्वेश्चन थोड़ा सा भूल जाते, थोड़ा दिमाग से हट जाता है, पॉसिबल है भाई, कुछ भी है। इतना क्वेश्चन लेंथी पेपर होता है, सारे क्वेश्चन याद रखना थोड़ा टफ काम है, ट्रिकी काम है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही मेंशन कर दिए मैंने। एक क्वेश्चन आपका रिवर से रिलेटेड था क्या, और एक ट्री डिवीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। अब वो पार्ट वाइज अगर उसके डिवीजन से है भाई, तो इस तरह का तो कुछ नहीं था। मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताऊं, जैसे आप पेड़ के इस एरिया को बोलते हैं क्राउन, इस तरह से था क्या कि किसी पार्ट के बारे में पूछा था क्या? यहाँ पे मुझे नहीं पता। इसकी जो इस तरह वाली तने की मोटाई होती है इसको ट्रंक बोलते हैं। ये सब ऑप्शन में थे क्या? अभी मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, है ना। अब यहाँ पे हमारी ये हो गई ब्रांच। किस तरह का डिवीजन का पूछा था? ये अपना लीव्स हो जाती हैं, एक दो तो ये हो गई लीव्स, यहाँ पे रूट्स हो जाती हैं, ये गई रूट्स। तो इस तरह के डायग्राम से कुछ क्वेश्चन आया था क्या? यहाँ पे मुझे भी एक्चुअल क्वेश्चन नहीं पता कि ट्री डिवीजन से क्या आया था, मतलब उनका क्या है। तो पूरा क्वेश्चन नहीं पता, इसलिए मैं कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ अभी। अगर आपको याद है तो बताना।
यदि वस्तु को C पर रखा जाए तो दर्पण पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, दर्पण पर प्रतिबिंब जैसी वस्तु वैसा बनेगा। पानी में मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बन जाएगा? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन पानी में डालते हैं तो ये बहुत ही हार्ड पार्ट बनता है और जो कहलाता है जिप्सम। क्लियर? नेक्स्ट, एक बच्चे को 4 to 5 क्वेश्चन थे, कहाँ से? ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। तो आपकी क्वेश्चंस रही होंगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। एक क्वेश्चन बताया, जब जिंक क्लोराइड की हाइड्रोक्लोरिक के साथ प्रतिक्रिया होती है तो क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है, करा देंगे। ये नहीं है शायद, क्वेश्चन है जिंक की हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन, तो आपका जिंक क्लोराइड बनेगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चा बताने में गड़बड़ कर गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर है जब जिंक की रिएक्शन, आपने पढ़ी होगी, आपको याद होगा। तो जब जिंक की रिएक्शन करवाएंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक के साथ में तो हमारा ZnCl2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा? H2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा H आयन जो हाइड्रोजन आयन वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, Zn ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? थोड़ा रिएक्शन गंदी लग गई है ना, चलो क्लियर, अच्छे से लिख देते हैं, अच्छी लैंग्वेज में, थोड़ा समझ में आया आपको। यहाँ पे ये क्वेश्चन है Zn हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 बन जाएगा। रिएक्शन हमारी कुछ इस तरह से होगी, Zn प्लस 2HCl क्लियर? तो 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे। चलो, उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है? ये क्वेश्चन था, सॉरी, वहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन क्या बोलता है, फोकस कैसा होता है? फोकस कैसा होता है तो धनात्मक होता है, और कहाँ होता है तो दर्पण के पीछे होता है। 1532 के युद्ध से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिला था, लैंग्वेज आपकी यही थी कि नहीं थी, थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, पर आपको ये क्वेश्चन मिला था, और शायद ऑप्शन में आपको चुनार वर्ड से कुछ रिलेटेड मिला होगा। किसके साथ हुआ था? शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था, चुनार की घेराबंदी से रिलेटेड ये युद्ध था। तो यहाँ पर हुमायूं की विजय हुई थी। तो आप ये देख लीजिएगा एक बार, आपको ऑप्शन में ये मिला था क्या? सो गाइस, जितने क्वेश्चंस हमें अवेलेबल हो पाए हमने पूरी कोशिश की करा दें। अब जो रह गए हैं वो एक बार आप, अगर आपको क्वेश्चन देके कुछ याद है तो हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए, आज 18 है, 18 दिसंबर की शिफ्ट 1 हम लोग थोड़ी देर में अपलोड करेंगे। जैसे ही हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे तब तक के लिए साथ में बने रहिए। आपने बहुत लव एंड सपोर्ट दिखाया हमारे लिए, उन सबके लिए बिग वाला थैंक यू। ऐसे ही साथ में बने रहिए, हम और मेहनत करने के लिए रेडी हैं आपके लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। जिनका एग्जाम है उनको बेस्ट विशेस, जिनका आगे आने वाला है उनको भी बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप सभी का सिलेक्शन अच्छे से हो जाए और आप में से ही कोई हमें कंफर्म करे कि मैम मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया है। एसएससी जीडी में किसका किसका हुआ है भाई? क्या कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसका जीडी क्लियर हुआ हो? देखो, बहुत ही सीरियस लो बच्चे लोग पढ़ाई को, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है और एक एक सीट पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर अभी आप लापरवाही दिखाओगे तो आने वाले कुछ टाइम में जॉब्स मिलना बहुत टफ काम हो जाएगा। तो अभी जिसका हो गया है ना जीडी में, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। अगर किसी ऐसे बच्चे को ये वीडियो देखिए जिसका हो गया है सिलेक्शन, पहली बार जिसका सिलेक्शन हो गया है वो दोबारा पढ़ाई की तरफ घूम के ही नहीं देखेगा, बट फिर भी अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा है ना तो प्लीज़ आप एक बार हमको शेयर कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा अगर आप अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं 18 दिसंबर शिफ्ट 1 की वीडियो के साथ कुछ ही देर में, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो 17 दिसंबर के सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस हम लोगों ने अपलोड कर दिए, और जेई वालों खुश तो बहुत हो गए, आज से एग्जाम खत्म है ना, और टेक्नीशियन वालों आपका एग्जाम कल से शुरू है ना? कोई अगर ऐसा बच्चा है क्या जिसने जेई और टेक्नीशियन दोनों फॉर्म फिल किए हुए, अगर ऐसा है तो बताइएगा। तो भाई एग्ज़ाम फिनिश हो गए हैं, अच्छी बात है। हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी शिफ्ट आज ही अपलोड कर दें, और कल आपको गाइस मॉर्निंग में जेई की महा मैराथन वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, सारी वीडियो मर्ज करके एक ही वीडियो में आपको बना के मैं दे दूंगी। क्लियर? महा मैराथन वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। चलो, तो अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। जिन बच्चों का एग्जाम हो गया बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कब आएगी, और आंसर शीट कब इशू होगी, छोड़ दो, दिमाग से सोच निकाल के एकदम डस्टबिन में डाल दो। जब आएगी आएगी, आती रहेगी, उसको सोच सोच के टेंशन नहीं लो,
आगे का काम शुरू करो। ये सोचते रहोगे आएगी, अच्छा हुआ नहीं हुआ, ये फालतू में टेंशन क्यों ही लेना है। आप अपना काम करो, जो होना है वो होता रहेगा। आंसर शीट जब आनी होगी आ जाएगी, रिजल्ट जब आना हो जाए आएगा आ जाएगा। ये आपकी टेंशन नहीं, ये गवर्नमेंट की खुद टेंशन है कि हमें अगर वैकेंसी पूरा फिल करनी है तो वो उनकी टेंशन है, उन पे ही रहने दो। एक्स्ट्रा टेंशन अपने ऊपर नहीं लेनी है ना। चलो, आर्टिकल 251 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, किससे संबंधित है, और आर्टिकल 240 किससे संबंधित है। तो भैया द ट्विस्ट इज, बच्चों ने बोला है 251 नहीं आया था, 251 की जगह 240 आया था। कोई बात नहीं है, 251 हम तैयार कर लेंगे, 240 हमारा था तो उसका आंसर देख लेंगे। क्लियर। चलो, तो 251 हमारा क्या है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून और राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए कानून के बीच जो असंगतता होती है, असंगतता जिसको बोलते हैं ना, उससे जुड़ा है। चलो नेक्स्ट, आर्टिकल 240 पूछा गया था, तो कोई बात नहीं, अगर 240 भी आया है या 251 आया, जो भी आया, मैंने दोनों ही मेंशन कर दिए ताकि हमारे बच्चे लोग परेशान नहीं हो। क्लियर। चलो, तो 250 के तहत क्या है, राष्ट्रपति कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बना सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, प्लेलिस्ट किसने की थी, किसी ने नहीं की होगी, कोई बात नहीं है, हम तो है ही बताने के लिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। बच्चे बोल रहे थे, ये पूछा गया था कि 1956 में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। जो भी है आपका केंद्र शासित प्रदेश 6 थे, और उस समय राज्य कितने थे हमारे, 14। ठीक है, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लैंग्वेज का थोड़ा सा भी फर्क पता पड़ रहा है ना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में विद क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। क्लियर। चलिए, दाना चक्रवात किस देश ने, नाम जो है किस देश ने दिया था। भाई मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मिला है ये, यहाँ बच्चों ने बोला है, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, आपको ऑप्शन में कतर नहीं मिला है, मे बी जो बच्चों ने बोला है, सऊदी अरब शायद था, इसके अलावा आपको ओमान मिला है, ये चीजें मिली हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, बच्चों को तो ये पता है कि कतर देश ने नाम दिया है, सही बात है भैया, दिया है, लेकिन कुछ बच्चों का बोलना है सऊदी अरब आंसर सही है, क्योंकि हमारा कतर ऑप्शन में नहीं दिया था, तो उन्होंने सऊदी अरब टिक किया है, सही है। अब देखो, ओमान किसने टिक किया है, जिसने, अगर सऊदी अरब ऑप्शन में दिया था उसने ओमान अगर टिक किया है तो भैया गलत टिक किया है। आपको मैं बताऊं, इस क्वेश्चन को लेके मैं भी थोड़ा सा धोखा खाया था, मैंने भी, फिर मैंने सर्च किया इसको, तो यहाँ पे मेरे को एक न्यूज़पेपर पे मैंने पढ़ा, न्यूज़पेपर था हमारा जागरण जो आता है, उसका एक आर्टिकल मैंने देखा, तो उस एक आर्टिकल को ढूंढना पड़ा, उस आर्टिकल में ये मेंशन था, देखो मैं अपना कुछ नहीं बता रही, मैंने 2 न्यूज़पेपर बाद में एक और न्यूज़पेपर से वेरीफाई भी किया इस चीज़ को, इसके बाद जो मुझे मिला वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ये मत सोचो कि मैम अपना ज्ञान दे रहे, अपना नहीं दे रहे भाई, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, अगर मैं आपको कुछ भी गलत बताऊंगी तो मुझे पता है आप लोग मुझे वापस गालियां दोगे कि मैम आपने गलत बता दिया। तो भाई ये स्टडी चैनल है, मैं खुद नहीं चाहूंगी कि मैं कोई भी गलत चीज़ आपको पहुंचा दूं, गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं और आपका उससे क्वेश्चन गलत हो, है ना। तो यहाँ पे जो मुझे पॉइंट्स मिले मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर सऊदी अरब ऑप्शन में दिया था और किसी ने ओमान टिक किया है तो बिल्कुल गलत टिक किया, ये तो 100% बात ठीक है। अब कतर ऑप्शन में नहीं था, कोई बात नहीं, तो जागरण में जो दिया था एडवर्टाइजमेंट, पूरी न्यूज थी, उसमें ये दिया कि जो दाना नाम है ये सऊदी अरब ने दिया। पूरी बात सुनना, ठीक है। ये क्या है, एक अरबी शब्द है जिसका मतलब क्या है, उदारता। पॉइंट ये, लेकिन द ट्विस्ट इज, जो हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इनके अनुसार जो ये नाम है ये दिया है कतर ने। ये है ट्विस्ट इसमें, ये मैंने 2 न्यूज़पेपर से वेरीफाई किया है, आई थिंक द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी यही आपको मिलेगा अगर आप इसका आर्टिकल ढूंढ पाए तो, है ना।
और जागरण का अगर आप आर्टिकल देखेंगे ना तो आपको जागरण में मिल जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे की जाएंगे तो नीचे छोटे से पॉइंट्स में, मतलब पूरा आर्टिकल नहीं, बीच बीच में कहीं आप देखेंगे ना वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। जब ये वेरीफाई किया है मैंने, तब मैंने ये आपको यहाँ पे बताया, ये मैंने वेरीफाई किया है, ताकि आप मुझे ये नहीं बोलो मुझे कल का गाली ना मैम ने गलत बताया, तो वो काम नहीं करना है। मैं कुछ भी कंटेंट डालूंगी मैं गलत नहीं डालूंगी, अगर मुझसे गलती हुई तो मैं 10 बार माफी भी मांगूंगी आपसे बता के। तो ये चीज है कि दाना वर्ड हमारा सऊदी अरब ने दिया, अर्थ उसका जो शब्द है उसका मतलब है उदारता, बट WMO के अकॉर्डिंग ये वर्ड दिया कतर ने। अब भैया जब कतर ऑप्शन में नहीं था तो हमारे पास सऊदी अरब ऑप्शन में मिला ही मिला होगा। अब एक बार आप ऑप्शन क्लियर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, हमें भी हेल्प होगी और आपको भी। हमें हेल्प ये होगी कि अभी टेक्नीशियन वालों का एग्जाम है ना, उन बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगी। गलत मत बताना, देखो पहले बता रही हूँ, अगर अच्छा नहीं कर सकते किसी का तो गलत नहीं बताना बच्चे। आप लोग कभी कभी ऐसे बात करते हो, एग्जाम लेके आ रहे हो गलत क्वेश्चन सेंड कर रहे हो जानबूझ के, तो ऐसा काम मत करना। अगर नहीं बताना है तो मत बताओ, बट गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे मैंने इसलिए दोनों मेंशन किए। आपको अगर कतर ऑप्शन में नहीं दिया था तो आप सऊदी अरब आंसर टिक करना था। भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन है? PR श्रीजेश जी। क्वेश्चन हमारा रिपीट है। अब मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि ये ALP में था या RPF में था, पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये आया है अभी। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ था? वॉशिंगटन DC में। ये क्या था? इनॉग्रेशन पूछा था, ठीक है, इसका इनॉग्रेशन पूछा था कहाँ पर हुआ था। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। सीरियल का आया हुआ क्वेश्चन है और 365 डेज की सीरीज में मैंने बताया भी था इसको, क्योंकि सलमान रुश्दी से ये रिलेटेड जो भी बुक्स थी मैंने आपको कुछ कुछ बताई थी, तो वहां पे मैंने आपको बताया था। PYQ सीरीज प्लेलिस्ट में भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। आर्टिकल 51B किससे रिलेटेड है? तो राज्य राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने के लिए हमारा आर्टिकल 51B रिलेटेड है। क्लियर? उचित सीवेज उपचार से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमें बाद में मिल गया था बच्चों से, कोई बात नहीं, तो हमने आगे उसको मेंशन कर दिया, आप टेंशन ना लें। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम विद्युत जनरेटर किस नियम पर आधारित है? तो फैराडे के प्रेरण का नियम। देखो ये क्वेश्चन भेजा है बच्चे ने, जिसने भेजा, हमने इसको एज इट इज रखा है। ये क्वेश्चन हमने इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की है। ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने दिया है एज इट इज हमने पेस्ट किया है, बट हो सकता है लैंग्वेज इस क्वेश्चन की चेंज है, बट क्वेश्चन आया आपका ये वाला है। ठीक है, इसको वेरीफाई करने के बाद में बच्चे ने बोला कि हमें ऑप्शन ये करना था, कि आपको ऑप्शन दिए थे और पूछा था कौन सा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर कार्य करता है। तो ये जिसका भी क्वेश्चन है भाई कोई बात नहीं है, मैंने मेंशन आपका कर दिया है। देखो बच्चा क्वेश्चन भेजता है तो हमारी प्रायोरिटी है कि हमें क्वेश्चन मेंशन करने हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में वो भेजेंगे नहीं, इसलिए हमें भी सारे बच्चों को लेके चलना है। आपने जो क्वेश्चन दिया ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें ये क्वेश्चन मिला है जो बोला गया ये आया था विद्युत जनरेटर, हमें आंसर टिक करना था, बट कोई बात नहीं, मैंने दोनों ही चीजें मेंशन कर दी। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने व्हाट्सएप से उठा के आपको डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर कार्य करता है? तो ये है विद्युत जनरेटर। क्लियर? चलो, भारतीय महिला संघ WIA की स्थापना 1917 में किसके द्वारा हुई? एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और डोरोथी जिनराज दासा। चलो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को कब मंजूरी दी गई? 18 सितंबर 2023। कुछ लोगों ने बोला होगा 19 सितंबर, तो भैया 18 सितंबर डेट जो है ये कंफर्म मैंने देखी है। 19 सितंबर ऐसी कोई डेट अभी मुझे नहीं मिली है, 18 सितंबर को मैं टिक करूंगी। पीएच वैल्यू अगर 11 हो तो क्या होता है? तो हमारा जो सब्सटेंस है वो क्षारीय होता है। पीएच स्केल के बारे में क्या बताया था 365 डेज की सीरीज में? अगर छोटी छोटी बातें भी ध्यान दोगे ना तो ध्यान नहीं देते हो। सबसे बड़ी बात, पीएच स्केल की वैल्यू 0 to 14, 0 to 7 में डिवाइड किया था, 7 में डिवाइड किया था, 7 to 14, 7 हो गया हमारा न्यूट्रल, यही तो पढ़ाया था। इस तरफ चलोगे तो ये नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक, और इस तरफ जाएंगे तो नेचर क्या हो जाएगा? बेसिक। क्लियर क्लियर बताया था। अच्छा 365 डेज सीरीज तो देखते नहीं हो,
हालांकि उसको भी मैंने पॉज कर रखा, लेकिन मैं बता बता के थक गई हूँ। वहाँ पे इतना मतलब मैं ढूंढ ढांड के क्वेश्चन अच्छे से कराती हूँ, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी आने लग जाती है कि आप लोग जो बहुत इतना इंपॉर्टेंट सेशन, अरे एक बार जीके शॉर्ट ही चेक कर लेते, जिसका एग्जाम था जीके शॉर्ट्स पढ़ लेते ना अगर प्लेलिस्ट में, तब भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन बन जाते। लेकिन नहीं पढ़ना है, कंटेंट बोल बोल के थक जाती हूँ, कभी कभी सुनते नहीं हो तो गुस्सा आती है फिर। चलो बाद में बोलोगे ये आया था, कोई बात नहीं। प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट का कार्य पूछा गया था, हाँ ये क्वेश्चन बाद में मुझे मिला, तो ये हमारा आंसर है। आपको ऑप्शन में वहां पे क्या मिला था, आप एक बार ही अपना आंसर अगर हमसे शेयर करना चाहें तो शेयर करिए यहाँ पे। तो प्रोसेस ये क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग जो है पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। समझ गए, मतलब हमारा पानी को प्योरीफाई करने के लिए किया जाता है। इसका कार्य क्या है, जल प्रदूषण को कम करना। तो आपको ऑप्शन में मेरे ख्याल से जल प्रदूषण मिला होगा, दूर करना या कम करना, ऐसा कुछ मिला होगा आपको। तो ये हमारा पानी की प्योरिटी सही करने के लिए रहता है प्रोसेस। क्लियर। आपके 2 क्वेश्चन आए थे अवक्षेपण समीकरण यानी प्रेसिपिटेशन इक्वेशन से आए थे। अभी हमें ये एग्जैक्टली पता नहीं चला है, गलत हम डालना नहीं चाह रहे, इसलिए हमने आपको फ्रेमिंग कर दी है। अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड आया था हमारा ओजोन लेयर से, क्या क्वेश्चन है अभी हमें नहीं पता। और पीएच वैल्यू पूछी गई थी हमसे, किसकी हमें वो भी नहीं पता है। अगर हमें ये क्वेश्चंस मिलते हैं, हम आपको शिफ्ट 2 या शिफ्ट 3 में अवेलेबल करा देंगे। अगर हमें मिले तो हम ऊपर पिन करके आपको बता देंगे कि भैया ये क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आए थे। ठीक है, तो आप साथ में बने रहिए, सारी वीडियो चेक कीजिए। अच्छा एक बात और बता रही हूँ, जिसका शिफ्ट 1 का पेपर था, ठीक है भैया, ऐसा नहीं कि आप शिफ्ट 2 की वीडियो नहीं देखेंगे, आपको देखनी चाहिए। क्या है, मैंने आपको पहले क्या बोला था, इधर देखो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे एग्जाम्स का शेड्यूल क्या था। एसएससी ने करवाया, सीजीएल करवाया, ठीक है, फिर हमारा एमटीएस हुआ, है ना। एमटीएस के बाद में हमारा शुरू हो गया आरपीएफ का हुआ था शायद, है ना, एएलपी का हुआ, एएलपी का हुआ, एएलपी के बाद हमारा आरपीएफ का हुआ, एसआई, आरपीएफ एसआई के बाद में हमारा एग्जाम जो रहा जेई हो गया, है ना। जेई के बाद में अब टेक्नीशियन। अब देखो ये लगातार एग्जाम चल रहा है, ये 9 सितंबर से एग्जाम आपका शुरू हुआ है, होते होते आज हो गई है हमारी 18 दिसंबर। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन आएगा कहाँ से, क्वेश्चन यही रिपीट होगा। अगर आप साइंस पढ़, एग्जामिनर जितने भी सेट बनाएगा, सोचो कितने क्वेश्चन कहाँ से लाएगा। सारी शिफ्ट इंटर करेक्ट थी, आपको एमटीएस में सीजीएल के काफी क्वेश्चंस मिले थे। जो सीजीएल में क्वेश्चन आए, इस बार बच्चा बोला था सीजीएल में क्वेश्चन कहाँ से आए, बहुत सर्वे करने के बाद में पता चला सीजीएल में जो इस बार क्वेश्चन आए थे वो पीवाईक्यू थे एमटीएस एग्जाम के। बहुत ढूंढे, ठीक है। इसके बाद पता पड़ा वो पीवाईक्यू आए हैं एमटीएस एग्जाम के पहले पेपर्स के, प्रीवियस ईयर के, जो बच्चों ने ध्यान नहीं दिए होंगे। क्योंकि अगर सीजीएल का एग्जाम होता है तो आप सीजीएल में, सीजीएल के नाम से घुसे रहते हो कि सीजीएल का ही टेस्ट देना है। और मैं 1000 बार बोलती हूँ कि अगर सीजीएल का एग्जाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और का टेस्ट सीरीज नहीं देंगे। हर बार बोलती हूँ, छोटी छोटी बातें हैं नोटिस करने वाली, आप नहीं करते हो। पहले भी बोला था, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन में थे, मैंने 2-3 बच्चों को सजेस्ट भी किया था, हालांकि उन्होंने फॉलो भी किया था, थोड़ा सा रिलेटिव थे, तो उनको ये रिजल्ट हुआ भी, उनका नेक्स्ट टीयर 2 के लिए भी सिलेक्शन भी हुआ है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बात नहीं सुनते हो। इतने एग्जाम्स हुए, क्वेश्चंस रिपीट होने आम बात है, लेकिन मैं कहते कहते थक गई। प्लेलिस्ट चेक करो पुरानी, महा मैराथन बना के इसलिए वीडियो डाल दी, सारी वीडियो कलेक्ट करके, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, आपको एक जगह सारी की सारी वीडियो प्रोवाइड कर जाए। यहाँ तक कि शायद ही कोई टीचर बोला होगा कि मेरी खुद की वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देख डालो। अरे भैया व्यू तो आना होगा, आ जाएगा बच्चे, अगर मेरा कंटेंट सही है तो बच्चे अपने आप आ जाएंगे, कोई दिक्कत बात नहीं। लेकिन जो काम की चीज बता रही हूँ, 1000 बार बोला था कि मैं महामैराथन वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से देख डालो एक बार एग्जाम के पहले। नहीं मानते हो बात, क्या कर सकते हैं। हम तो केवल आपको बात बता सकते हैं, आपको माननी नहीं माननी आपके ऊपर डिपेंड है। और अभी भी हम कह रहे हैं, जब तक आपका ये टेक्नीशियन फिनिश होगा, इसके बाद आपका सीजीएल आ जाएगा टीयर 2, टीयर 2 होने के बाद में आपका जीडी लगा हुआ है, बीच में आपका अभी कांस्टेबल का है, आरपीएफ कांस्टेबल हो जाएगा। अब बताइए आप क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, यही सब रिपीट होंगे, थोड़े कुछ लैंग्वेज इधर चेंज, कुछ लैंग्वेज उधर चेंज,
थोड़ा सा आपको अलग भी मिलेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से जो 100% कर सकते हैं वो काम तो करिए, है ना। चलिए आज के लिए थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा हो गया, मुझे भी लग रहा है मैंने ज़्यादा ही टोस दे दिया आप लोग को, तो सॉरी इसके लिए। चलिए बट काम की बात बता रही हूँ इसलिए। तो सेशन के लिए थैंक यू सो मच बच्चे लोग, जो लोग भी आए, और जिन बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं उनको भी थैंक यू। मैं आप लोग में व्हाट्सएप पे कनेक्ट बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। शिफ्ट टू थोड़ी देर में अपलोड करेंगे हम लोग, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा, जितनी जल्दी हमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे हम आपको शेयर करेंगे, क्लियर। चलिए थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग कल की शिफ्ट रह गई थी उसको कंप्लीट करते हैं, और आज अपने जेई एग्जाम को फिनिश करते हुए हम लोग टेक्नीशियन एग्जाम के वीडियो पे काम करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं, एससीओ की बैठक 2024 में कहाँ हुई थी, तो कजाकिस्तान अस्ताना में हुई थी, क्लियर। हो सकता है आपको शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस कुछ मिले, अगर आप क्लासीफाइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको एक साथ थोड़ा सा मिल गए। चलो, शिवराज सिंह चौहान किस मंत्रालय के मंत्री हैं, तो ये कृषि मंत्रालय से रिलेटेड है। आपको एक क्वेश्चन मिला था, पौंडीचेरी में अनुच्छेद 239B के अंतर्गत कोई संशोधन किया जाता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, ऐसा किस लेख में है, तो ये हमारा लेख यानी कि आर्टिकल हो जाएगा 368, क्लियर। लेंस में पूछा गया था कितने फोकस होते हैं, तो 2 मेन फोकस रहते हैं, आपको डायरेक्ट शायद नंबर दिया था कितना होता है। पंखा चलने के बाद गर्म हो जाता है तो उसका क्या प्रभाव होगा, तो हमारे ब्लेड जो होते हैं वो धीमी गति से चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज मंत्री हैं, तो राजीव रंजन जी, गिरिराज सिंह नहीं है भाई, पंचायती राज मंत्री पूछा है। नेक्स्ट, इसरो ने अपना स्थापना दिवस कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 EOS 08 इन्होंने लॉन्च किया था। पिता में एक्स गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ एक्स 1 होता है, वाई 1 होता है, और अगर आप फीमेल की बात करेंगे तो मेल में तो आपका ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो गया मेल में आपका, फीमेल की बात करेंगे तो एक्स एक्स हो जाएगा, है ना। कश्मीर से उत्पाद का जीआई टैग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, क्या है मुझे पता नहीं चला है। कौन सा आर्टिकल किसी भी कारखाने, खदान या खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने पर रोक लगाता है, तो आर्टिकल है 24, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा भाई चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं जरा। एक हमारे पास मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग करने आए थे सर, नेम है द आरजे 25 न्यूज 36, भाई इन्होंने तो दिन ही बना दिया आज। तो इन सर का कहना है, देखो पॉजिटिव कमेंट ही नहीं बताती हूँ, नेगेटिव कमेंट बताती हूँ, बड़ा प्यारा सा इन्होंने नेगेटिव कमेंट किया है भाई। इन्होंने बोला है 2000 सब्सक्राइबर है, आप कितने बच्चों से बात करते हैं, डेमो अच्छा देते हैं और 2 कमेंट तक नहीं आते आपकी वीडियो पे। तो भैया आरजे जी, हमने आपसे कोई सफाई नहीं मांगी, अगर आपको कमेंट देखना है तो हम आपको ऐसे चैनल्स भी बता सकते हैं जो आपको नॉर्मली फ्रेंड्स को बोलने में बोलेंगे हेलो फ्रेंड्स, और स्पोर्ट को बोलने में बोलेंगे हाँ इस स्पोर्ट से क्वेश्चन आया था। तो अगर आरजे जी आपको कमेंट देखने तो आप यहाँ पहुँच जाइए, भले ही हमारे सब्सक्राइबर 2000 हैं, लेकिन हमारे बच्चों को कंटेंट पसंद आ रहा है, वो देख रहे हैं, हमें मैटर नहीं करता। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको फालतू कमेंट करने का टाइम नहीं है, क्लियर। दूसरी बात ये, मैंने बच्चों को हमेशा बोल रखा है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कीजिए, मैंने किसी बच्चे को ये नहीं बोला है कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में चिट चैट भर दीजिए आके, है ना। मेरे बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब एक ये भी है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें फालतू में कमेंट करने का कोई शौक नहीं, ना वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना वो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जिन बच्चों को मुझे अप्रिशिएट करना होता है वो मुझे क्लास सेशन के लिए थैंक्स बोल देते हैं, हमें आपके जैसे बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे सिक मेंटालिटी के लोग एक बार ये सोच सकते हैं, कमेंट करेंगे, आप क्या कमेंट करेंगे, मैंने देखा है, ठीक है, लोग एक कमेंट बॉक्स भर भर के देखें। मेरे बच्चों को कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरे लिए काफ़ी है, वो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मेरे लिए काफ़ी है, मुझे अपना चैट बॉक्स भरने का कोई शौक नहीं है, मैं आपके जैसे बच्चे नहीं चाहती हूँ, ठीक है। चलिए, आई होप आप मेरे स्टूडेंट में से एक ना हो। चलिए, पढ़ने वाले बच्चे जो भी हैं, मैं एक बार आपको शेयर करना चाहती हूँ, मैं इसीलिए वीडियो पे या बीच में सेशन में डाल रही हूँ, आप कितने भी टैलेंटेड, आप कितने भी अच्छे, अगर आपको
स्टडी से रिलेटेड कोई बात, कोई क्वेश्चन पूछना है, आप तभी कमेंट बॉक्स पे जाइए, या अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अपनी तरफ से तो आप कमेंट बॉक्स पे जाइए। अदरवाइज टाइम बहुत प्रीसियस है, किसी भी वीडियो पे, किसी के भी चैनल पे फालतू में जाके वहाँ पे कमेंट नहीं करना है। और मिस्टर आरजे जी, आपकी टेंशन नहीं है, हमारे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर है, कोई बात नहीं, हम 2000 में खुश हैं। हमारी मेहनत, हम मेहनत कर रहे हैं, भगवान ने चाहे तो 20,000 भी हो सकते हैं। आप भी यहाँ पे, कोई बात नहीं, आप मेरे पे इतना ध्यान मत दीजिए। और स्पेशली ये कमेंट इसलिए था क्योंकि जितने पढ़ने वाले बच्चे ये देख रहे हैं ना, फालतू में कहीं भी कमेंट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस जानने हैं पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि इस समय टाइम आपका बहुत ही प्रीसियस चल रहा है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी आप सोशल साइट्स पे जाएं, वहाँ पे फालतू का अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है, आपके पास अपना टाइम ही कम पड़ जाएगा। टाइम का सही इस्तेमाल करना। क्लियर? चलिए मिस्टर आरजे जी, थैंक्स। ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो आपने नेगेटिव कमेंट के द्वारा बताई, और हम अपने बच्चों को ये बता रहे हैं कि जो भी बच्चा पढ़ने में ठीक है ना, वो कहीं भी कोई भी कमेंट करने से थोड़ा सा अवॉइड करे, सोशल साइट से बचे, चिट चैट से बचे। हाँ, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप ज़रूर से ज़रूर, किसी भी चैनल की वीडियो देख रहे हो, आप ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर अपना क्वेश्चन ले जाइए, अपना क्वेरी रखिए। पर जैसे हमारे मिस्टर आरजे जी ने कमेंट किया है ना कि 2000 सब्सक्राइबर हैं, 2 कमेंट नहीं आता, इस तरह के कमेंट करने से बचें, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका फोकस दूरी से रिलेटेड। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है आपकी 15 सेंटीमीटर है। इस एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछी गई थी। कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। क्या होता है हमारा 1/f इक्वल टू 1/v 1/u। क्लियर? तो यहाँ से हमें v निकालना है, तो हम फटाफट से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो जाएगा 1/15 प्लस 1/30। क्या आंसर हो जाएगा हमारा 2 + 1। जब हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करना है 30 आएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1, तो हो जाएगा 3/30। इसका आंसर हो जाएगा 1/10। तो हमारा कितना आएगा प्रतिबिंब की स्थिति v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ये कहाँ मिलेगा? वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। चलिए, 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो कौन है? कार्तिक वेंकटरमन जी जो हैं, ठीक है, वो हमारे इसके विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड आपका आया था मोनोपोली डिमांड कर से। अभी क्या क्वेश्चन था अभी एग्जैक्टली पता नहीं है। चियांग माई शहर किस देश का है? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आपको अगर सेकंड शिफ्ट का लगे ना तो देख लीजिएगा। क्लियर? अगर हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप नहीं भी बताएंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, थाईलैंड का है ये हमारा शहर। प्रेरण का चुंबकीय नियम किसने दिया था? माइकल फेराडे ने दिया था। कब? 1831 में। कुछ बच्चे बोल रहे थे माइकल फेराडे ऑप्शन में नहीं थे, कोई और ऑप्शन में था क्या? ऐसा कुछ था क्या? हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चुंबकीय प्रेरण की खोज से कई लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 240, तो ये राष्ट्रपति कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बना सकते हैं। ये शायद क्वेश्चन गलती से पोस्ट हुआ, शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन था ये वैसे। चलो, IAF के चंद्रयान 3 के लिए पुरस्कार किसे मिला है? तो इसरो के जो प्रमुख हैं एस सोमनाथ जी, इनको इटली में IAF के चंद्रयान 3 के लिए अवार्ड दिया गया। क्लियर? सोलनाइट में उत्तरी ध्रुव से धारा प्रवाह दक्षिणावर्त दिशा में होता है या वामावर्त दिशा में? मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पूछा है आपसे, तो आप आंसर क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। एक क्वेश्चन ये मिला कि सोलेनोइड में चुंबकीय क्षेत्र का आकार कैसा होता है? अगर ये वैसे ये आया नहीं है, लेकिन अगर आया तो इसका आकार बेलनाकार होता है। देखो क्वेश्चन यहाँ मुझे कंफ्यूजन लग रही है, मैं आपको बता दे रही हूँ पहले से ही, ठीक है। चलिए, धोने का सोडा गर्म वातावरण में रखते हैं तो क्या होता है? जब ये गर्म वातावरण में रखते हैं ना तो इसका क्रिस्टलीय जल निकल जाता है। कैसे? रिएक्शन में देखना चाहेंगे? चलो देखो, सोडियम कार्बोनेट ये हमारा Na2CO3 हो जाता है और इसका क्रिस्टलीकरण वाला जो लिक्विड फॉर्म होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। ये है इससे रिलेटेड रिएक्शन। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको मिला था किस राज्य में रेलवे नेटवर्क सबसे ज्यादा डेंस है, सघन है? आपको यूपी ऑप्शन मिला था क्या? एक बार कमेंट कीजिएगा अगर आप करना चाहें तो।
क्या होता है जब BaCl2 Na2SO4 के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो BaCl2 क्या होता है हमारे बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 क्या हो जाता है सोडियम सल्फेट। तो ये रिएक्शन मैं दिखा देती हूँ आपको। तो बनता है हमारा बेरियम सल्फेट। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ क्या बनता है बेरियम सल्फेट। अब देखो मैं आपको रिएक्शन भी बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। आपने रिएक्शंस पढ़ी होंगी, पता है थोड़ा भूल जाते हैं इंसान, ब्रशअप नहीं होती चीजें तो होता है। यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा HCl के 2 और Na के 2 परमाणु बच जाएंगे तो हमारा 2NaCl बन जाएगा। ये क्या हो गया हमारा बेरियम क्लोराइड। क्लियर। और Na2SO4 हमारा क्या हो गया सोडियम सल्फेट। नाम भी लिख दे रही हूँ ताकि आप ना कंफ्यूज नहीं हो। और ये बना क्या हमारा बेरियम सल्फेट। और निकला क्या सोडियम क्लोराइड। कंपाउंड्स के नाम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलो ये हो गई रिएक्शन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था, नाम क्या है, नाम पूछा गया था कि केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था। मैंने दोनों ही मेंशन कर दिया, आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग उठा लीजिएगा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्लियर, ये आपको कुछ ऐसे लिखा मिला होगा अगर फॉर्मूला आया था तो। ठीक है, उदासीनीकरण कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया है? देखो उदासीनीकरण एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं क्या है लवण और पानी। तो हमने यहाँ पे एक रिएक्शन, ये क्वेश्चन एक बार और आया आपको याद है RPF में आया है, शायद RPF में आया है। चलो, तो ये क्या बना था हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ NaOH की रिएक्शन हुई थी तो हमारा क्या बन गया था यहाँ से NaCl। तो ये बना और यहाँ से क्या निकला 2H और O यानी H2O वापस निकल आया है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ये बल की दिशा बताता है। और कैसी बल की दिशा बताता है? चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। ठीक है, आपको शायद बल की दिशा ऑप्शन में मिला था। कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, देखो क्वेश्चन रिलेटेड टू अर्धसूत्री विभाजन से, क्वेश्चन रिलेटेड टू सेक्सुअल प्रोडक्शन। अच्छा भाई था RJ जी ने ये भी बोला था, कमेंट दिखते नहीं। तो भैया बच्चों से क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकता है कि जो आपको पढ़ा रहा हो वो किसी हॉस्टल एरिया में रह रहा हो, वहाँ के बच्चे लाइब्रेरी सेक्शन में मिलते हो, वो आपस में डिस्कशन करते हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आप टेंशन ना लें, आज तो पूरे मूड की बैंड बजा के रख दी इन्होंने। चलो, क्वेश्चन रिलेटेड आया था आपसे द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेगमेंटेशन की प्रॉपर्टी आपसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। जर्म सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, व्हाट हैपेंस व्हेन H2 गैस रिएक्ट विद हॉट CuO कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन देख लो क्या होता है। तो हमारे कॉपर धातु अलग हो जाती है। ठीक है, कॉपर मिलती है। यहाँ आपको ऑप्शन में क्या मिला था बताना। जब हमारा CuOH2 गैस से करेक्शन होता है ना इसका, तो हमारी मेन कॉपर धातु अलग बन जाती है। तो ये हो जाता है Cu प्लस H2O अलग निकल जाता है, ये रिएक्शन होती है। आपको ऑप्शन में ये Cu दिखा था क्या, ये हो गया हमारा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, लिखता हूँ क्या, लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कॉपर ऑक्साइड। देखो अगर आपको रिएक्शंस में कुछ कंपाउंड्स अगर याद हो, अगर ये कुछ वैसे अलग होंगे नहीं, यही थे। अगर आपको लग रहा हो ना कुछ अलग हो तो एक बार मुझे बताइएगा। ठीक है, चलो, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में ये सम्मेलन हुआ था। हंगुल से क्वेश्चन आया था, कश्मीर में कहाँ पाया जाता है? तो दाचिगा राष्ट्रीय उद्यान और त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या दोनों ऑप्शन में दिए थे या कोई एक दिया था, 1 और 2 या दोनों दिए थे, बताइएगा। ठीक है, पंचायती राज मंत्री, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इथेनॉल और एसिटिक एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? तो एथिल एसीटेट बनाते हैं। ये थे हमारे क्वेश्चन जो हमें 2 और 3 दोनों में मिला जुला के मिले हुए हैं। यहाँ से हमारा JEE एग्जाम फिनिश होता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम महा मैराथन वीडियो अपलोड कर देंगे अभी। RRB JEE का यहाँ से हमारा द एंड हो जाता है। आज से बच्चे फ्री, और इसके बाद हम लोग अभी शुरू करेंगे टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन वाले बच्चे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पे वर्क करने के लिए हम लोग मौजूद हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और मिले हैं, एक बार उनके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। देखो
इस शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस क्या कुछ टॉपिक्स भी मिल जाते हैं ना। एवरेज से 2 क्वेश्चन थे, एवरेज से 2 क्वेश्चन थे कि 1 से लेके 90 प्लस कुछ नंबर थे, 92 या 97 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना था। और एक आपसे एवरेज का क्वेश्चन और आया था कि 7 नंबर का एवरेज दिया हुआ था आपको, लगभग आई थिंक 47 या कुछ, और आपको निकालना था स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से आपके क्वेश्चन थे 2। एक क्वेश्चन आपका सीआई से था जिसमें आपको 2 ईयर का डिफरेंस दिया था 447 और इंटरेस्ट दिया था 10% और आपको निकालना था प्रिंसिपल इक्वल टू व्हाट। नंबर सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन थे आपके, बॉडमास रूल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, क्लियर। और ट्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपका, रेशियो से था एक, सीआई हो गया, एसआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एक बार वाला क्वेश्चन था कोई समथिंग लाइक 0.69 इस तरह से कुछ था। ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एक आपको क्वेश्चन मिला होगा जिसमें आपको सेलिंग प्राइस दिया होगा, एसपी दिया था लगभग 481 और मार्क प्राइस दिया हुआ था 1924 और डिस्काउंट आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम से आपका एक क्वेश्चन था, टाइम निकालना था, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों की स्पीड दी गई थी 495, इसके अलावा आपकी करंट की स्पीड दी गई थी 32 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बोट दी गई थी 23 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ये क्वेश्चंस मिले थे। रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आपको मिले थे वो थे ब्लड रिलेशन से एक था, कोडिंग से था, इसके अलावा आपका एक वर्ड आपको दिया था, डायरेक्शन से एक था, आपको एक नंबर फॉर्मेट दिया था, इसमें आपको ये होता है ना, अगर आपका नंबर ऑड है, विषम है तो उसमें -1 करना है और अगर इवन है, सम है तो उसमें +1 करना है। एक आपका सिटिंग अरेंजमेंट मिला था जो 7 पर्सन्स का था, मोस्टली 7 पर्सन्स का ही मिल रहा है। ठीक है, इनको बैठाना था। क्लियर, तो देखो जितने क्वेश्चंस हमें टॉपिक मिल गए उतने हमने आपको बता दिए हैं और हमें अगर क्वेश्चंस पता पड़ेंगे तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। सो गाइस आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, साथ में बने रहिएगा आप लोग।